हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हमने टॉपिक चला रखा था समुच्चय का। समुच्चय की सामान्य जानकारी हमने दी, उनसे संबंधित एक्सरसाइज 1.1 हमने सोल्व की और अब आगे हम बढ़ रहे हैं समुच्चय को ही लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समुच्चय का क्रम या कोटि, या कहें तो ऑर्डर ऑफ ए सेट। समुच्चय की कोटि या क्रम होता क्या है? देखिए, आप कुछ समुच्चयों के ऊपर विचार कीजिए। एक समुच्चय मैंने लिखा ए, इस समुच्चय में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ए बी, ये कुछ अवयव। एक सेट अन्य बी है जिसमें हमारे पास अवयवों की संख्या है वो 2 3। एक अन्य सेट सी बी है जिसमें हमारे पास अवयवों की संख्या है वो 1 2 3 4 और यहां 100। एक अन्य सेट और भी है जिसमें अवयवों की संख्या है, उसे मैं लिखूं तो 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार से आगे। ये कुछ सेट मैंने यहां पर लिखे। आप इन सभी सेटों को ध्यान से देखिए, इनमें आने वाले अवयव को भी देखिए। जो अवयव हैं उन पे गौर कीजिए। पहले वाले सेट में यदि हम काउंट करें तो यहां पर भिन्न भिन्न जितने भी अवयव हैं, कितने हैं? भिन्न भिन्न 6। कितने अवयव हैं? 6। तो किसी सेट में भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या एक जैसे नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ सेट्स ऐसे भी लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 3 3, ऐसा लिखा हुआ मिल गया। ठीक, वैसे सामान्यतः हम एक एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखते हैं, एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। फिर यदि कोई 2 बार लिख भी दे तो गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहां इसका अर्थ केवल इतना ही है कि रियल में ये केवल सेट 2 3 ही है। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूं भिन्न भिन्न एलिमेंट्स हो, अलग अलग अवयव हो, ऐसा नहीं कि सेम हो। तो जब भिन्न भिन्न अवयव हो तो एक समुच्चय में अवयवों की संख्या, उसे समुच्चय की कोटि कहते हैं। तो सिंपल सा रिलेशन है, समुच्चय की कोटि किसके बराबर होती है? समुच्चय की कोटि बराबर होती है समुच्चय में अवयवों की संख्या। कैसे अवयव? भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, जो अलग अलग हैं उनकी संख्या। ठीक है, एक समुच्चय कोई ए है तो उसके समुच्चय की कोटि को ऑर्डर ऑफ ए या एन ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्रम को किससे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ ए से या फिर एन ऑफ ए से। तो कितना है वो क्रम हम यहां पे लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाले का लिखे तो पहले वाले का ऑर्डर है हमारे पास कितना है? बताइए, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं। बी में कितने हैं? तो बी का ऑर्डर हमें पता लग जाएगा, कितने हैं बी में? 2। सी में कितने एलिमेंट्स हैं? ध्यान से देखिए, सी में कितने हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा 5 है, 1 2 3 4 और एक ये 5, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बीच में डॉट 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 यूज हुआ है, 3 डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये लगातार चल रहे हैं। और कहां तक चल रहे हैं? 100 तक चल रहे हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक के अवयवों को हम क्या कहेंगे? 100 अवयव। तो ये सी के लिए ऑर्डर हो गया कितना? 100। तो सी की कोटि कितनी है? 100 है। ऐसे ही इस सेट डी में देखें तो डी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अपरिमित अवयव हैं। डॉट 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 है, आगे कोई है नहीं। इसका मतलब ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अनेक अवयव हैं, उनकी संख्या पता नहीं है, तो क्या कह सकते हो यहाँ पे? इन्फिनिटी कह सकते हो, या कह सकते हो अपरिभाषित है। यहां पर इसका क्रम विद्यमान नहीं है, यानी वास्तविक संख्याओं में शामिल नहीं हो पाएगा। आप किसी पूर्णांक या प्राकृत संख्या के रूप में इस मान को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा समुच्चय की कोटि या क्रम क्या होता है। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। इस सेट ई के लिए, इस सेट ई के लिए क्या होगा ऑर्डर? इसके लिए ऑर्डर होगा केवल 2, भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या 1 और 1 2, बस दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यानी रियल में समुच्चय ये है वो, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2। तो आप समुच्चय की कोटि बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस कितने अवयव हैं वो पता करना है, आपको समुच्चय की कोटि या समुच्चय का क्रम मिल जाएगा, जिसे हम एन या ओ लगा करके प्रदर्शित करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट भी इसको कहते हैं। क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही नहीं हो,
यानी इसमें कोई एलिमेंट सी नहीं हो, या फिर यूं कह सकते हैं जिसका ऑर्डर या कोटि है वो 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक, ऐसे सेटों को जो कि रिक्त समुच्चय हैं उनको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इनको एबीसी से प्रदर्शित ना करके किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो इसे फाई या फिर केवल खाली मजला कोष्ठक बना करके प्रदर्शित करते हैं, फाई या मजले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं समझने के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल। अब देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, इसके वास्तविक मूलों का समुच्चय। आप यहां पर व्युत्पत्ति कर d निकाल करके देखिए, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा a का मान 1 और c की जगह पर 2, तो कितना मिलेगा, 4 माइनस 8 बराबर -4, यानी लेस देन 0। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, इसलिए यहां पर आपके पास वास्तविक मूलों का समुच्चय है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी कोई मूल ही नहीं होगा। तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। ये एक रिक्त समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल, जैसे हम कहें लड़कियों की एक कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में विद्यार्थी का लड़का होना, तो वहां पर हमें पता है कि गर्ल्स स्कूल है तो वहां बॉयज होगा ही नहीं, तो इस प्रकार के समुच्चय में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। या फिर कहा जाए कि x एक विद्यार्थी है जो कि कक्षा 10 में और 11 में पढ़ता है, तो एक विद्यार्थी ना तो 10 में पढ़ सकता है ना वो 11 में पढ़ सकता है। ठीक है, दो जगह एक साथ कभी नहीं होगा, यदि वो 10 में है तो 11 में नहीं होगा, और 11वीं क्लास में पढ़ता है तो वो 10वीं में नहीं होगा। तो इस प्रकार के समुच्चय वो सभी क्या कहलाएंगे, रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। और बुक में आपके पास एग्जाम्पल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परिमित समुच्चय एवं अपरिमित समुच्चय। परिमित यानी फाइनाइट और अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट्स। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या नियत या निश्चित हो, यानी हमें ज्ञात हो कि इसमें इतने एलिमेंट्स है, जिसकी कोटि नियत है, फिक्स है कि इसमें 5 अवयव है, इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 1000 है, जहां हमें डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर कोटि नियत है, निश्चित है, वो सभी समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और यदि उनमें किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, यानी जिनकी कोटि है वो अपरिभाषित है, या फिर ऐसा कह लीजिए ऐसे सभी समुच्चय जिनके लास्ट में हम 3 डॉट्स काम में लेते हैं, वो सभी समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। हम इनके उदाहरणों की बात कर सकते हैं। परिमित समुच्चय के कुछ उदाहरणों की हम बात करें तो a इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय हो गया। मैंने एक और उदाहरण लिखा, मान लीजिए 1 2 3 4 और मैंने यहां पर लिखा लास्ट 55, तो ये भी एक परिमित समुच्चय है, यानी b में अवयवों की संख्या कितनी है, 55 है। 1 से लेकर 55 तक के अवयव हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लास्ट में 3 डॉट है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है, आगे हम 3 डॉट लगा देते हैं। तो लास्ट में यदि 3 डॉट आ रहे हो तो वो कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। और अपरिमित समुच्चय है तो वहां पर हम कह रहे हैं अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कितने हैं n में, तो n को कह लीजिए या w कह लीजिए, आप z या i कह लीजिए, या फिर कहें तो परिमित
परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी क्या हैं? अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। सभी सम संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, दो की गुणज संख्याओं का समुच्चय कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास एकल समुच्चय, यूनिट सेट। क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसकी कोटि एक हो, जिसकी कोटि कितनी हो? एक, अर्थात जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं बात कर लूं यहां पे, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सेट ए। क्या है ये सेट ए? इसको मैं लिखना चाहूं तो x एक एलिमेंट से सच दैट इस प्रकार से कि x एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या है। अब बताइए, आप इस सेट ए को बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो उन सभी को लिख दीजिए। अब आपको पता है सम अभाज्य संख्याओं में केवल मात्र एक ही एलिमेंट्स आता है, दो, तो एक ऐसा समुच्चय कहलाएगा। ये एक एकल समुच्चय है। कैसा है? एकल समुच्चय है, यूनिट सेट है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखें, कहता है अरिक्त समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट। ये सिंपल सा है, नाम से पता लग रहा है, यानी वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय नहीं हो, यानी ऐसा समुच्चय जिनमें कम से कम एक अवयव अवश्य आता हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? अरिक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था जिसमें दो आ रहा था, इससे पहले एग्जांपल था एकल समुच्चय में, तो एकल समुच्चय भी क्या होते हैं? अरिक्त समुच्चय होते हैं, यानी जिनमें कम से कम एक अवयव है या एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो अपरिमित ही क्यों ना हो, सभी कैसे कहलाएंगे? नॉन एम्प्टी सेट या अरिक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो इनके उदाहरणों को देने की कोई आवश्यकता है नहीं, यानी जिसमें कम से कम एक अवयव हो और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, वे सभी अरिक्त उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स क्या होते हैं? दिए गए कोई दो समुच्चय हैं ए और बी, वे दोनों समान समुच्चय यानी इक्वल सेट कहलाएंगे यदि क्या हो? नंबर एक, उनकी कोटि समान हो, यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो, और सेकंड, दोनों में अवयव समान हो। यदि ए सेट ए में है तो ए सेट बी में भी हो, सेम हो प्रत्येक, यानी फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए सभी ए जो ए में है वो सभी ए बी में भी होंगे। उस कंडीशन में दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे या कहें तो इक्वल सेट कहलाएंगे। हम चाहें तो इसके लिए उदाहरण भी आपको दे सकते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, वो इस रूप में है x सच दैट x 6 की अभाज्य गुणनखंड है। छह के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, और b एक अन्य सेट मैंने लिया x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण के मूल हैं। ठीक है, अब हम a और b को कैलकुलेट करें। सेट a में 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 2 और 3, और सेट b में इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? आप इसे हल करके निकालेंगे तो मूल मिलेंगे 2 और 3। ठीक है, अब पहली कंडीशन थी क्या? ऑर्डर ऑफ ए, इसको मैं एन ए या ओ ए कह सकता हूं, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या इक्वल है? बिल्कुल है, दोनों में दो दो अवयव हैं। सेकंड कंडीशन, क्या 2 ए में है तब 2 बी में नहीं है? बिल्कुल है, और 3 ए में है तो 3 बी में भी है, तो सभी अवयव भी समान हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं इन दोनों शर्तों से
कि सेट ए बराबर सेट बी है। ठीक है, तो हम ये सत्यापित कर सकते हैं यहाँ। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ समुच्चयों के प्रकार थे, हमने आपको समझाए। इनसे संबंधित कुछ उदाहरण भी हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल 6 को देखें, कहते कि बतलाइए कि निम्न समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है। पहले वाले पे ध्यान दीजिए, x सच दैट x इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू n, x प्राकृत संख्याओं में है तथा x-1 x-2 इक्वल टू 0 है। तो हम इस कथन को या कहते इस नियम को सोल्व करेंगे तो x-1 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x बराबर 1 और x बराबर 2। तो एक जो पहली वाली आपके पास ये समुच्चय है पहला, वो हमारे पास 1 और 2 के रूप में आया। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो कैसा हुआ, ये परिमित है, यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित है, तो एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x भी क्या है, प्राकृत संख्याओं में है और x² बराबर 4 है। हम कथन को लिखें तो x² बराबर 4, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर ±2, परंतु हमें यह कहा गया कि x क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए x का मान केवल +2 होगा, माइनस नहीं होगा। इसलिए ये जो सेट है, जिसको यदि मैं b कह दूं तो इसमें केवल एक एलिमेंट होगा और यहां भी अवयवों की संख्या निश्चित है, एक अवयव आ रहा है, तो ये भी कैसा है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू n, x भी यहां भी प्राकृत संख्या है और 2x-1 बराबर 0, तो हमें 2x-1 बराबर 0 कथन को लिखूं तो x का मान आता है 1/2। क्या 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है? इसका मतलब ये जो सेट है वो एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई अवयव नहीं है। तो क्या ये परिमित है या अपरिमित है, बताइए जल्दी से। कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा। डेफिनेशन में हमने कहा था कि वहां पर यदि हमारे पास कोटियों की संख्या, समुच्चय की कोटि है वो नियत है, निश्चित है, तो हम कहेंगे वो परिमित है। इसकी कोटि निश्चित है, कितनी है, 0, हमें पता है 0 है, इसलिए कैसा है, परिमित समुच्चय है। इसकी कोटि 0 है, इसलिए परिमित समुच्चय है। इस पे आ जाइए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n एक प्राकृत संख्या है और x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को समुच्चय बनाएंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये चलते रहेंगे इसी प्रकार से। क्या बता सकते हो कहां तक चलेंगे? नहीं, आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है वो कैसा होता है, अपरिमित, क्योंकि अनगिनत अभाज्य संख्याएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक हैं, तो ये कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। सेम ऐसे ही विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्याएं भी अपरिमित होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये अनवरत चलती रहेंगी इसी प्रकार से। तो लास्ट में 3 डॉट और कोष्टक बंद, तो ये भी कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़े। एग्जाम्पल 7 को देखें, कहता है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो उसका कारण भी बतलाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेट ए मिला है, मैं लिखूं सेट ए को तो वो कितना है, 0 है, उसमें एक एलिमेंट से केवल। सेट बी की बात की जाए तो वहां पे कह रहा है x का मान 15 से बड़ा और x का मान 5 से छोटा। 5 से छोटा और 15 से बड़ा, ऐसा कोई मान नहीं हो सकता x का जो 5 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो। तो b कैसा है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और शब्द लिखा हुआ है बीच में, यानी 5 से छोटा होना चाहिए और 15 से बड़ा, ऐसा कोई कॉमन मान नहीं मिलेगा। सी पे आ जाते हैं हम, तो सी क्या कहता है, x और सच दैट x-5 बराबर 0, तो x का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो सी में केवल एक एलिमेंट से 5। डी पे आ जाइए, डी में क्या कह रहा है, x और x² बराबर 25, तो x का मान क्या मिलेगा, वर्गमूल लेंगे 25 का, तो -5 और +5 हमारे पास 2 मान डी में आ जाएंगे। ठीक है, और e की बात करें हम तो e को आप सोल्व कर सकते हो, ये द्विघात समीकरण है, तो आप इसे माइनस के 5x और प्लस का 3x लिख करके हल कर सकते हो। तो मान मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको प्लस में 5 और दूसरा मिलेगा माइनस का 3। पर ये क्या कह रहा है, धन पूर्णांक का चाहिए हमें केवल, यहां पर x केवल धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक 5 आएगा। ठीक, 3 शामिल नहीं होगा। अब ये सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, देखो a में 0 है, क्या 0 एलिमेंट्स किसी और में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है a में 0 है
जो बी, सी व डी तथा ई में नहीं है। अब जब अवयव ही समान नहीं है, कोई सा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कह सकता हूं ए ना तो बी के बराबर है, ए ना सी के बराबर है, ए ना डी के बराबर है और ए ई के बराबर भी नहीं है। अब बी की बात करते हैं। देखो बी क्या है, बी इक्वल टू 5, परंतु सी डी व ई 5 नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है। इसलिए बी भी किसी के साथ में समान नहीं है, ना सी के साथ समान है, ना डी के साथ समान है और ना ही ई के साथ में समान है। तो बी किसी के भी साथ समान नहीं है। अब बी के बाद सी पे आते हैं हम। तो देखिए सी में 5 है, सी 5 बिलोंग्स टू सी, सी में 5 है और देखिए लास्ट ई में भी 5 है, तो ई बिलोंग्स टू 5, तो 5 बिलोंग्स टू ई हो गया है यहां पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि C बराबर E। यहां पर दोनों में एक एक अवयव है और साथ में समान अवयव है, 5 इसमें तो 5 इसमें, तो C बराबर E हमें केवल एक मात्र समान समुच्चय का जोड़ा मिला है। और आगे बढ़ते हैं, C और D समान है क्या? देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, पर इनका ऑर्डर समान नहीं है। वह चूंकि n ऑफ C इक्वल टू 1 व n ऑफ D इक्वल टू 2, इसलिए C नॉट इक्वल टू D। हमने लिखवाई थी पहली शर्त, दोनों का क्रम समान होना चाहिए, पर क्रम समान नहीं है, एक है दूसरे का 2 है, तो C और D समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, और D और E, ऐसे D और E भी समान समुच्चय नहीं होंगे, क्योंकि n ऑफ D इक्वल टू 2 व n ऑफ E इक्वल टू 1, इसलिए कह सकता हूं D नॉट इक्वल टू E। तो केवल एक जोड़ा मिला हमको कि C बराबर E, ये आपके पास समान समुच्चयों का एक जोड़ा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। 8वें एग्जाम्पल को देखें, कहता है समुच्चय युग्मों में कौन कौन से समान हैं ये बताना है। तो फर्स्ट देखिए, कह रहा है x एक समुच्चय है जो कि अलॉय शब्द के अक्षरों से बना है। तो x को यदि मैं लिखूं तो क्या क्या होंगे, a l को एक ही बार लिखा जाएगा, o और y। जबकि b सेट को हम बनाएं तो b में क्या है, लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, तो इसमें क्या क्या आएगा, l o y a, और l को दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या, ऑर्डर ऑफ x कितना है, 4। यहां पर ऑर्डर ऑफ b कितना है, तो ऑर्डर ऑफ b भी हमारे पास 4 ही है, तो दोनों समान हो गए, n ऑफ x इक्वल टू n ऑफ b। बाकी अवयवों को देखो, a इसमें है, a इसमें भी है, l है, यहां भी है l, o इसमें है, o इसमें भी है, y इसमें है, y इसमें भी है, समान है दोनों के दोनों। तो हम कह सकते हैं क्या होगा, x बराबर b होगा। तो x और b दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान समुच्चय हैं। सेकंड पे आ जाइए, x इक्वल टू वो a इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी n पूर्णांकों में से है और n स्क्वायर का मान है वो 4 के बराबर या उससे छोटा है। ये पीछे आ भी चुका है, एक बार सोल्व भी कर चुके हैं। देखो -2 का वर्ग 4 के बराबर होता है, -1 का वर्ग 4 से छोटा होता है, 0 का भी 4 से छोटा होता है, +1 का भी 4 से छोटा होता है और 2 का वर्ग भी 4 के बराबर होता है। तो ये कुछ पूर्णांक संख्या है जिनका वर्ग है वो 4 के बराबर या उससे छोटा होता है। तो ये सेट ए बना। सेट बी की बात करें तो सेट बी में कह रहा है इस द्विघात समीकरण के मूल, वो भी कैसे, वास्तविक, x बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्याओं में से है x। तो इसके मूल निकालोगे आप, इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो माइनस के 3x के टुकड़े कर देंगे, -2x और -x। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हल आएंगे, एक तो आएगा +2 और एक आएगा +1। ठीक है, क्या दोनों समान है? देखो n ऑफ a यानी समुच्चय a की कोटि है वो तो 5 है, वह समुच्चय b की जो कोटि है वो केवल 2 है, इसलिए
समुच्चय ए की कोटि नॉट इक्वल टू समुच्चय बी की कोटि। पहली शर्त ही फेल हो गई है समान समुच्चय होने के लिए, इसलिए सेट ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी समान समुच्चय नहीं है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे से कमेंट्स लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।